सर, ईरान में खामनाई शहीद के जनाजे के लिए तकरीबात का भी आगाज़ किया जा रहा है। उनकी तदफीन मुशहद में होगी। अली खामनाई का जनाजा आलमी तौर पर एक बड़ा इवेंट है, लाखों अफराद की शिरकत समेत मौजूदा ईरानी क़यादत की शिरकत भी होगी उसमें। ऐसे माहौल में जब धमकियाँ और हमले भी हो रहे हों, यू थिंक ये इवेंट होगा या ख़तरनाक साबित नहीं हो जाएगा? मेरा ख्याल है बहुत रिस्की होगा। इस वजह से नहीं कि ईरान कर नहीं सकता, लेकिन इसलिए कि इजराइल बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि वो शो स्पॉइलर के तौर पर चाहते हैं कि इंस्टिगेट किया जाए और खुदा ना खास्ता वहां पे जो बहुत बड़ी लीडरशिप सीनियर होगी, अगर उनको टारगेट किया जाता है तो आप सोच लें कि ईरान को जो अगर इंटेंशन है भी, उनके प्लान में है भी, और अगर वो इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि उनको सीज फायर करनी चाहिए, वो दोबारा उन पर एक मॉरल प्रेशर भी आ जाएगा और एक नफरत और सदमे का कॉम्बिनेशन होगा जिसके अंदर वो कम बैक करना चाहेंगे और हिट बैक करना चाहेंगे। तो मेरा ख्याल है अमेरिकन प्रेसिडेंट को या इनको अश्योर कराना चाहिए कि वो ऐसी कोई हरकत ना करे, लेकिन उसके ये हक में जाती है और उसके डिजाइन में पॉसिबिलिटी है, मैं रूल आउट नहीं करता। वो इसलिए करेंगे कि ईरान रिटेलिएटरी मोड में चला जाए और रिवेंज मोड में चला जाए, जिससे वो सारी डील स्टॉल हो जाए। तो मेरा ख्याल है काफी रिस्की है ये। सर, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बैकडोर डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ खलीज में मिसाइल भी चल रहे हैं। आप बतौर अस्करी माहिर इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? इज इट अ स्ट्रेटेजी ऑफ टॉक एंड फाइट और इज इट अ कंप्लीट फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस? जी बहुत शुक्रिया मिस शजिया, आपने इनवाइट किया। देखिए, जो ऑल आउट मिलिट्री की ऑप्शन है वो तो मेरा मानना है कि वो नहीं रही, और खास तौर पर ऑल आउट मिलिट्री तो मैं अमेरिका स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, क्योंकि ईरान ने तो सिर्फ डिफेंड करना है। लास्ट में उसने जो 40 दिन जंग हुई थी उसमें डिफेंड ही किया था। अमेरिका ने अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करने थे, और जब भी एक मिलिट्री आप एम्प्लॉय करते हैं कोई भी, तो उस मिलिट्री ने आपको अल्टीमेटली डिप्लोमेसी के मेज के ऊपर एक एडवांटेजेस पोजीशन देनी होती है, और वो होती है उसकी परफॉर्मेंस के जरिए। यानी मिलिट्री जितनी डोमिनेंट होगी, दुश्मन पर हावी होगी, जितना कॉम्प्रोमाइज कराएगी अपने दुश्मन पर, उतना ही डिप्लोमेट्स और पॉलिटिशियंस और जो लीडर्स होते हैं, मज़ाकरात करने वाले, उनको एडवांटेज होती है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप को वो एडवांटेज नहीं मिल रही। ये सबसे बड़ा इशू हुआ है कि जो उनकी मिलिट्री को जिस तरह एम्प्लॉय किया गया, वो एक अलग बात है या अलग सवाल हो सकता है कि वो क्या हुआ और क्यों नहीं हुई, लेकिन हुआ नहीं जो उनकी मिलिट्री से तवक्को कर रहे थे ट्रंप। तवक्कुआत ही गलत थी, क्योंकि हिस्ट्री उन्होंने शायद उस तरह नहीं देखी थी जिस तरह उनको देखनी चाहिए थी, नंबर वन। अब वो कोशिश ये कर रही है दोनों साइडें। ईरान भी चाहता है कि एक न्यू फाउंड लिवरेज उसको मिली है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ एक ऐसा है जो उसको न्यूक्लियर एनरिचमेंट से भी ज्यादा पावरफुल टूल उसके हाथ में आ गया है। उसने पूरे इलाके के मुल्कों को जिस तरह स्ट्राइक किया, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, उसको अपनी रीच का पता लगा है, उसकी अपनी कैपेसिटी नोन है। फिर उसने इसराइल को जिस तरह तबाही किया, तो उसका एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस भी उसको मिला है। तो ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि ईरान की अपनी स्ट्रेंथ है जो वो मुज़ाकरात की टेबल पर कन्वर्ज करना चाहता है इनटू वैल्यू, और प्रेसिडेंट ट्रंप के पास अपनी डिसएडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेज बावजूद वो सुपर पावर है, वो सबसे बड़ी मिलिट्री अभी भी है। जो वो चाहते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज ना करें एज अ सुपर पावर, और मुज़ाकरात में उनको एक एडवांटेज होनी चाहिए। हाँ, इन बिटवीन क्या हो रहा है, ये भी बिल्कुल आपने ठीक कहा, पोस्टरिंग हो रही है। मैं इसको ऑल आउट वॉर नहीं देख रहा, क्योंकि ऑल आउट वॉर में ऑप्शन कोई नहीं है। अगर ये खुदा ना खास्ता जंग दोबारा फैल जाती है, 10 20 30 दिन दोबारा होती है, तबाही जरूर मचेगी, लेकिन आप और मैं और तमाम मीडिया इसी नतीजे पर, इसी रेशो से, इसी स्कोर पर हम दोबारा बात कर रहे होंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसिडेंट ट्रंप बैक बाय इजराइल कोई ऐसी एडवांटेज पोजीशन हासिल कर सकेंगे जो उनको मज़ाकरात की मेज पर उनका एडवांटेज को बहुत बड़े एडवांटेज में बदल दे। बिल्कुल सही। और अमरीकी सेंटकॉम का जो दावा है कि उन्होंने ईरान के तमाम बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स मार गिराए हैं, जबकि हम दूसरी तरफ देख रहे हैं ईरान कहता है कि नहीं, उन्होंने 5वीं बहरी बेड़े के हेडक्वार्टर को हिट किया है। इन दोनों के फिजाई दावों में आपको कितनी सच्चाई नजर आती है? देखिए, अमेरिका का तो नोन है कि वो डिनाइल मोड में रहे हैं इस पूरे 40 दिन की जंग में भी, और पहली दफा नहीं हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 भी जब हुई थी, जो अमेरिका के नुकसानात हुए थे, सबसे ज्यादा लेस क्रेडिबल जो जिसके नुकसानात थे वो अमेरिका ने माने थे। दैट मीन दुनिया में जहां और तबाही हुई थी, बहुत सारे मुल्कों में जो वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल थे, उन्होंने माना था कि उनका क्या नुकसान हुआ है ड्यूरिंग द वॉर। अमेरिका के जो नुकसानात हुए, तो जंग से काफी अरसे बाद लोगों को पता लगे थे कि अमेरिका का ये नुकसान हुआ है, तो ये उस वक्त से चल रहा है। अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप या बाकी जो उनकी लीडरशिप है मिलिट्री, वो उस तरह नहीं करार करते जो उनके नुकसानात हुए हैं, लेकिन हमने फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखा, जो सीएनएन ने भी बाद में आपने देखा कि डॉक्यूमेंट्रीज प्रूफ दे दिए, तो सीएनएन की रिसर्च ने सपोर्ट किया कि ईरान गलत नहीं कह रहा था या ओवर इन्फ्लेटिंग कर रहा था। देखिए, जंग जब भी होती है उसमें फॉग ऑफ वॉर जरूर होता है, एक धुंधलाहट होती है, एलिमेंट ऑफ एग्जैजरेशन जरूर होता है, मोरल बूस्टिंग की वजह से भी होता है, अपनी कैपेसिटी ज्यादा दुश्मन पर हावी होने के लिए होता है, बहुत सारी वजूहत होती है। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो हुआ है, दोनों की क्रेडिबिलिटी लगती है, क्योंकि जाहिर है अमेरिका की भी कैपेसिटी है कि ईरान को हिट कर सके, उनके आइलैंड को हिट किया है,
और अब फिर ईरान हम की भी ईरान की कैपेसिटी भी है। कैपेसिटी को नहीं समझते कि सब तक कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। उन्होंने भी जरूर किया होगा, क्योंकि उन्होंने भी ओवर ए पीरियड टाइम सर्वाइव किया, और उनके बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर्स और जो साइट्स हैं वो ऑलमोस्ट इन्होंने पिछले जब से 2-2.5 महीने से जो सीज फायर चल रहा है उसे रिकवर कर लिया है। बिल्कुल। और सर दूसरी जानिब कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से परवाजें भी मुअत्तल हुई और कुछ शहरी भी जख्मी हुए। अगर खलीज की फिजाई हदूद या एयर स्पेस इसी तरह गैर महफूज रही तो क्या खलीज भी जवाबी वॉर कर सकता है? और अगर जंग में खलीजी ममालिक भी आ जाते हैं तो फिर क्या मुज़ाकरात की कामयाबी का कोई चांस बाकी रहेगा, या अभी भी वो बर्दाश्त कर जाएंगे इस चीज़ को? देखिए, अभी तक तो मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ एयर स्ट्रैटेजी या मिलिट्री पावर अप्रिशिएट करूंगा इनको, तमाम अरब ममालिक को, जीसीसी के, जिन्होंने रिस्ट्रेन किया हुआ है और किया था अभी पिछली दफा भी। आपने देखा वो जी। ईरान मुतवातर हमले करता रहा लेकिन उन्हें जवाब नहीं दिया। ईरान के पास अपनी जस्टिफिकेशन थी कि वो उन मुल्कों को हिट नहीं कर रहा, उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो अमेरिकन अड्डों को और उनकी इंटरेस्ट को हिट कर रहा है। जबकि जाहिर है उन मुल्कों के अंदर जिन पर हमले हो रहे थे उन पर एक डोमेस्टिक प्रेशर भी था, एक मॉरल प्रेशर भी था अपने लोगों का, कि हम क्यों इस जंग में पहली बात शामिल हैं, और अगर शामिल है नहीं है तो फिर हमले हो रहे हैं तो फिर हम जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो आई थिंक उस लीडरशिप को जरूर एक्नॉलेज करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि अगर वो हमलों का जवाब दे देते तो सबसे ज्यादा खुशी नेतन्याहू को होनी थी, क्योंकि वो चाहते हैं डे वन से कि जो नेबरहुड में ईरान के तमाम ममालिक हैं वो आपस में लड़ पड़े और कन्फ्रंट करें ईरान को इंडिविजुअल लेवल पे, ताकि जो ईरान को कमजोर करने का प्लान इसराइल का है वो अरब ममालिक कर गुजरे। तो आई थिंक ये इक्का दुक्का होता रहेगा। मैं ऑल आउट नहीं देख रहा कि ईरान कंटिन्यू करेगा इन ममालिक पर, या ये ममालिक विद रिस्टालिएशन के लिए ईरान को स्ट्राइक बैक करेंगे, मेरा नहीं ख्याल, और ये बहुत अप्रिशिएबल है बात। सही। और दूसरा सर हम मुज़ाकरात की भी बात करें, हम देखते हैं कि ईरान के अंदर भी अस्करी और सियासी क़यादत में थोड़ा डिफरेंस है। एक तरफ सदर सफारतकारी चाहते हैं, दूसरी तरफ पासदारान इनकलाब के कमांडर्स नेटो से भी लड़ने के दावे कर रहे हैं और बड़े सख्त बयानात भी आ रहे हैं। अमेरिका में भी यही सूरत हाल है। एक तरफ ट्रंप मुआहदे के करीब हैं, वो ये कहते हैं कि जी ऑलमोस्ट वी आर डन, हम सारी डील हो रही है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंटकॉम हमले कर रही है। ऐसे में किसी मुआहदे पर मुत्तफिक होना मुमकिन है? आप देख रहे हैं आइंदा आने वाले कुछ दिनों में कोई ब्रेक थ्रू? देखिए, ये चलता रहेगा। मेरी नजर में एक ब्रॉड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फॉर्मेट समझ लें इस एग्रीमेंट का, वो बन चुका है। तभी ये सीज फायर सस्टेन हो रहा है, और इसी वजह से आपने देखा नो वॉर नो पीस हो रहा है, क्योंकि दरमियान में इसलिए चल रहे हैं कि वो प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स होते हैं कि अगर अमेरिका समझता है कि ईरान कोई ऐसी बड़ी बात नहीं मान रहा तो वो इस तरह की एक सिंबॉलिक किस्म की स्ट्राइक कर देते हैं। लेकिन ईरान क्योंकि समझता है कि अगर उसने इससे स्ट्राइक ले ली और जवाब ना दिया तो उसकी कमजोरी आएगी, तो ईरान हिट बैक कर देता है अमेरिकन इंटरेस्ट के ऊपर। तो आई थिंक ये दोनों इकट्ठी चलेंगी कुछ अर्सा। और प्रेसिडेंट ट्रंप एक और चीज भी आप नोट करें कि पहले ये होता, बात कर रहे थे हम एग्रीमेंट की, जब इस्लामाबाद टॉक्स हो गई थी कि हम जी कह रहे जी। थे एग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद आप देखें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टर्म ही बदल गई। कहा जाने लगा कि लेटर ऑफ इंटेंट साइन करेंगे, फिर कहा गया कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेंगे। तो ये एग्रीमेंट से अंडरस्टैंडिंग वाले मेमोरेंडम तक कहां से आ गए? वो इसलिए आ गए कि किसी वक्त जब आप एग्रीमेंट करते हैं तो फिर आपको बाइंडिंग लेनी होती है, कोई गारंटियर्स होते हैं, एक मॉरल वैल्यूज पर आपको रखनी पड़ती हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि ये एमओयू है, इसका मतलब है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। और प्रेसिडेंट ट्रंप तो नोन है, वो अंडरस्टैंडिंग को किसी वक्त भी मिसअंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। उनके पास तो लास्ट ईयर भी जस्टिफिकेशन थी। आज उनकी कांग्रेस में सवाल हो रहा है, उनकी मिलिट्री एडमिरल से हो रहा है, और उनसे ये पूछा जा रहा था कि आपके ये प्रोग्राम में या था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक हो जाएगी, ये था कि रजीम चेंज आप इसी को कहेंगे कि अगर वो सीनियर खamenei शहीद हो जाए तो जूनियर आ जाए, तो वो ये आपके लिए खamenei यही था आपका टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो वो लाजवाब थे, क्योंकि उनको टेक होम नहीं मिल रहा। तो आई थिंक होना तो इसी तरह का एग्रीमेंट है ऑलमोस्ट। आखिरी बात इसके ऊपर ये है कि आपने नोट किया वो एग्रीमेंट भी नहीं दे रहे, नाम भी बदल रहे हैं, फिर उसको 60 डेज की सीज फायर भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि ये जो इशू है ग्लोबल नजरों में, मीडिया, सोशल मीडिया से ये फेड वे हो जाए, इंटेंसिटी कम हो जाए, फिर एग्रीमेंट हो तो उनको उतनी एम्बैरेसमेंट ना हो। ऑब्वियसली फेस सेविंग चाहिए ना उनको जवाब देने के लिए। अभी तक वो सेटिस्फाई, और जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो भी वो अचीव नहीं कर सके, तो फ्रस्ट्रेशन तो है। सर ईरान में खामनाई शहीद के जनाजे के लिए तकरीबात का भी आगाज़ किया जा रहा है। उनकी तदफीन मुशहद में होगी। अली खामनाई का जनाजा आलमी तौर पर एक बड़ा इवेंट है, लाखों अफराद की शिरकत समेत मौजूदा ईरानी क़यादत की शिरकत भी होगी उसमें। ऐसे माहौल में जब धमकियाँ और हमले भी हो रहे हों, यू थिंक ये इवेंट होगा या खतरनाक साबित नहीं हो जाएगा? मेरा ख्याल है बहुत रिस्की होगा, इस वजह से नहीं कि ईरान कर नहीं सकता, लेकिन इसलिए कि इजराइल बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि वो शो स्पॉइलर के तौर पर चाहते हैं कि इंस्टिगेट किया जाए, और खुदा ना खास्ता वहां पे जो बहुत बड़ी लीडरशिप सीनियर होगी अगर उनको टारगेट किया जाता है
तो आप सोच लें कि ईरान को जो अगर इंटेंशन है भी, उनके प्लान में है भी, और अगर वो इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि उनको सीज फायर करनी चाहिए, वो दोबारा उन पर एक मॉरल प्रेशर भी आ जाएगा और जी। एक नफरत और सदमे का कॉम्बिनेशन होगा जिसके अंदर वो कम बैक करना चाहेंगे और हिट बैक करना चाहेंगे। तो मेरा ख्याल है अमेरिकन प्रेसिडेंट को या इनको एश्योर कराना चाहिए कि वो ऐसी कोई हरकत ना करे, लेकिन उसके ये हक में जाती है और उसके डिजाइन में पॉसिबिलिटी है, मैं रूल आउट नहीं करता। वो इसलिए करेंगे कि ईरान रिटेलिएटरी मोड में चला जाए और रिवेंज मोड में चला जाए, जिससे वो सारी डील स्टॉल हो जाए। तो मेरा ख्याल है काफी रिस्की है ये। बिल्कुल।